बच्चों हमारा टॉपिक इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें हम जो सर्कुलर मोशन मानेंगे वो स्पीड जो रखेंगे वो कांस्टेंट रखेंगे। स्पीड अगर कांस्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या है कि बेटा जब हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो उसकी हाइट जो है प्रैक्टिकली उसकी चेंज हो रही होती है, ठीक है। रेफरेंस लाइन अगर हम नीचे की ड्रॉ करते हैं तो रेफरेंस लाइन से जो हाइट है वो चेंज हो रही है, और हाइट चेंज हो रही है तो उसके एनर्जी चेंजेस भी आएंगे, ओके। और हम एनर्जी चेंजेस का जो डिस्कशन है वो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल मोशन में नहीं करते थे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में एनर्जी के केसेस हम नहीं करते थे, तो इसलिए हमारे लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट होता है। कैसे है एक बार ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास एक पेंडुलम है, बेटा नोट करते हैं, हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या, हम मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी है, रिजिड आपके पास बॉब मान लो, ठीक है। उसको हमने क्या किया, इस पॉइंट से फिक्स कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने उसको फिक्स कर दिया, और इसकी जो लेंथ हमने कंसीडर की है दैट इज एल। ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की एल, ठीक है। और इसके नीचे हमने एक बॉब लटका दिया, ठीक है। अभी बॉब क्या कर रहा है बेटा, इस तरीके से घूम रहा है, उसको हम घुमाना चाहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। तो इसमें जो इस बॉब को हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है। ये इसकी पोजीशन है, मान लो ये पोजीशन है ए, और ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन है बी। इस पी पॉइंट पे अगर पार्टिकल पहुंच गया, पहले तो देखो बाद में नोट करना, इस पी पॉइंट पे अगर पार्टिकल पहुंच गया तो उस पर ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, है ना। ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, दैट इज एमजी। मान लेते हैं हमने यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट जो किया है थीटा, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बात तो तय है, जब हम नीचे बॉल को लटकाएंगे तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में रहेगा, और टेंशन किधर की ओर है, स्ट्रिंग की ओर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की ओर। दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज टी, सो टी इज ऑलवेज लाइक दिस, ओके। नाउ अगर हम इस mg के दो कंपोनेंट ड्रॉ करें, एक कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज mg, ये अगर थीटा है तो ab थीटा होगा, तो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा, ओके। दिस इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, दिस कंपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। और अगर हम इसको लिखेंगे तो Ft is equals to mg sin थीटा। अगर हम यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालें then we will get g sin थीटा, ओके। नाउ अगर हम इस बॉडी का बॉब का हम fbd बनाएं, नाउ fbd ऑफ बॉब, fbd मतलब फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं किसका, बॉब का, तो देखते हैं उसमें कितने फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बॉब है, ठीक है। इस पे बॉब पे इधर टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां पर mg, इसके डायरेक्शन में mg cos थीटा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाना होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये जो टेंशन है T और mg cos थीटा का जो रिजल्टेंट होगा वही हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या था यहां पर थीटा, तो हम अगर यहां से इक्वेशन लिखें देन व्हाट वी गेट, T minus mg cos theta will provide centripetal force, ठीक है। सो जो इनका नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, mg cos theta, that will be equals to mv square upon r जो है बेटा वो इसकी रेडियस बन जाएगी, that is l, this will be equals to l। एक इक्वेशन हमारी आ गई, सो दिस इक्वेशन हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, या इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो, mv square by l plus mg cos थीटा। एक इक्वेशन यहां से आ गई, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखो बेटा कि अगर ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट
टी है, इस पॉइंट का नाम हमने दिया था टी पॉइंट, टी पॉइंट नाम दिया था। तो अभी ये जो बॉब है ये ऊपर उठ के गया है, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन से देखें तो ये वाली जो हाइट इसने ऊपर की ओर चला है वो कितनी है, h, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ME at point mechanical energy at point A is equals to mechanical energy at point B, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, ठीक है। अच्छा, बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा, टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स, और ये हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो भी याद रखना कि इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, अगेन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, मान लेते हैं यहां पर इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या है, ये u है, और यहां पर फाइनल स्पीड क्या है, v, ठीक है। तो हाफ mu स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, क्या मानते हैं इसको हम, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम मान लेते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे, जीरो, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। वी कैन राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल्स टू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो क्या आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बेटा, तो ध्यान से देखो, h की वैल्यू ये पूरी लेंथ l थी, इसको शिफ्ट किया तो ये भी क्या होगा, l होगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, l cos थीटा। तो h क्या आएगा, h आएगा l में से ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट ये क्या होगा, l cos थीटा। सो वी कैन राइट l cos थीटा। तो h जो आएगा दैट विल बी l 1 minus cos थीटा, है ना। इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, देन व्हाट विल बी गेट 1/2, यहां से कॉमन मिल रहा है, इसके पास में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2mgh। h की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, l 1 minus cos थीटा, है ना बेटा। u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2mgh की जगह l 1 minus cos थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो, देख रहे हो। हमारा रिजल्ट जो आया, ये हमारा रिजल्ट क्या निकला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। दैट इज, इसको मैं इधर लिख देता हूं, क्या आएगा, दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2g, 2m कैंसिल हो गया था तो m नहीं आएगा, ठीक है। 2g, h की वैल्यू हमने क्या निकाली है, l 1 minus cos थीटा, ठीक है। ये बेटा दो फॉर्मूले हैं, है ना, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये है। इन दो फॉर्मूलेस के केसेस पे हम सारी कहानी को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने रिजल्ट निकाला। पहला एक बार फिर से समझ लो, टेंशन और mg का cos थीटा कंपोनेंट वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने क्या लगाया, a पॉइंट और b पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। यहां पर कौन सा पॉइंट कंसीडर किया है, मैकेनिकल एट पॉइंट p, ठीक है। कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर किया है, तो उस पॉइंट पे हमने क्या निकाला है, एक इक्वेशन ये निकाली है और दूसरी इक्वेशन ये निकाली है। अगर हमें वहां वेलोसिटी चाहिए होगा तो हम यहां से निकाल लेंगे, अगर हमें टेंशन निकालना होगा या कुछ चीजें निकालनी होगी यहां से। दो इक्वेशंस के बेसिस पे इक्वेशंस बनते हैं, ठीक है। नाउ केस फर्स्ट पे हम डिस्कशन करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, ठीक है। एक सेकंड में इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। क्या डायग्राम में कि ये पॉइंट सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है, ठीक है। दिस इज
बॉटम पॉइंट, ये है मिड पॉइंट, ओके, एंड दिस इज टॉप पॉइंट, अगेन दिस इज आल्सो मिड पॉइंट, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा की वैल्यू, अगर यहां से आप पार्टिकल को स्टार्ट कर रहे हो चलाना, तो थीटा की वैल्यू 0, यहां पर क्या मानोगे, थीटा 90 हो गया है। सर यहां पर थीटा कितना हो गया है, चल के टोटल बता सकती हो, दैट इज 180, ठीक है, और यहां पर अगेन यहां से एंगल कितना होगा, 90, ठीक है ना। तो अब ये सारी पोजीशंस हम डील करेंगे इन्हीं दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है, मैं दोनों इक्वेशंस लिखूंगा साथ में, तो और फिर केसेस पे आते हैं, ठीक है। आई थिंक इसको रेज कर देता हूं, ठीक। केस फर्स्ट क्या है बेटा, देखो जरा, केस फर्स्ट लिखने से पहले हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, T is equals to mg cos theta plus mv square by l, है ना, ये फॉर्मूला था T का। और U का फॉर्मूला आपने क्या निकाला है, u square is equals to v square, या u square is equals to अंडर रूट, ऐसे लिख दो इसको, 2gl 1 minus cos theta, ठीक, pt और u आ गया। अब इसमें हम अपन लोग केस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखना, केस फर्स्ट क्या बनेगा, केस फर्स्ट, ठीक, केस फर्स्ट में ये है कि हम पार्टिकल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए, है ना, मिनिमम वेलोसिटी मतलब कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें इस पॉइंट पे पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए, क्या हो जाए, यहां पे अगर फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहीं तक पहुंचा। अच्छा होगा क्या, फिर वापस आएगा और ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन बनेगी और ये एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी। अगर ऑसिलेशंस का केस यहां पर देखोगे तो दीस टू आर एक्सट्रीम पोजीशंस। अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा तो पार्टिकल जो है, ये बॉब जो है वो ऑसिलेट करेगा। अगर कोई पूछ ले कि ये ऑसिलेशंस कैसा होगा, तो मैं लिखता हूं, ठीक है। सो हम केस कौन सा करने जा रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रीच, मिनिमम वेलोसिटी लिख देता हूं, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, केस हमारा ये है, रिक्वायर्ड टू रीच पार्टिकल या बॉब हमने कंसीडर किया है, ठीक है, कहां पर, एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आपने को दिया है क्या, नहीं दिया है, मैं दे देता हूं, इसका नाम दे दो B, ठीक है, ये C और ये D, ठीक है, यस और नो, एट पॉइंट B, ओके। अब देखो बेटा, इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी आपको निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी के सर यहां पर फाइनल वेलोसिटी को आपको 0 करना पड़ेगा। मतलब क्या है, एट पॉइंट भाई, लोग यही सोचते हैं कि पार्टिकल वहीं तक जाए उसके बाद वापस आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना, टेंशन अभी तक कहां काम कर रहा है, एसटी की तरफ, तो हम टेंशन एट पॉइंट बी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, b की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आप b की वैल्यू 0 पुट करो, अच्छा थीटा कितना होगा उस पॉइंट पे बता सकते हो, 90 डिग्री। तो इस जगह पे आप निकालोगे तो b मिनिमम कितना आएगा, u मिनिमम अंडर रूट b की वैल्यू क्या हो जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस 2gl 1 माइनस cos 90, है ना। तो यहां से देखोगे कि मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो कितना है, रूट 2gl। तो अगर हम ये वेलोसिटी दे देंगे पार्टिकल को, कितनी, रूट 2gl, तो पार्टिकल क्या करेगा, ई बी तक जाएगा और फिर डी पोजीशन पे आएगा, फिर डी पे आएगा और ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इट मींस पार्टिकल विल ऑसिलेट बिटवीन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, B एंड D, और ये दोनों कैसे पॉइंट्स हैं उसके,
कैसे पॉइंट्स हैं? एक्सट्रीम है ना। और उसका मीन पॉइंट कौन सा होगा? मीन पॉइंट ये वाला है जहां पे हम बात कर रहे हैं ए की, ठीक है। यस और इसका मीन पोजीशन था, ये ऑसिलेट करेगा। अच्छा, इसका पाथ अगर कोई पूछ ले इसका पाथ कैसा होगा, ऑसिलेशंस का पाथ, तो पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलो नोट करो। ओके, तो आई होप नोट कर लिया आपने। इसको हटा देता हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए? रूट 2g, ओके। ये पाथ कैसा होगा? पाथ हाफ सर्कल होगा, हाफ सर्कल में ऑसिलेट करेगा, पाथ उसका सर्कुलर होगा, ठीक है। अब केस सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे केस सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस बनेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन केस सेकंड में ही आते हैं, ठीक है। देखो बेटा, केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में हम ये मान रहे हैं कि ये जो ये सिस्टम है, ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब इसको कहां जाना है? इस पॉइंट पे। कहां पे जाना है? इस पॉइंट का नाम हमने दिया था बी सी, ठीक है। तो यहां पर हम सारी चीजें निकालेंगे, दो ही हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब बच्चा सोचता पता कैसे, अभी जैसे मैंने अभी बोला था कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, एक काम और कर सकते हो, अगर मैं यहां पर b की वैल्यू पुट करूं, यहां से इस वाले इक्वेशन से अगर हम b की वैल्यू निकालें, तो b की वैल्यू जो आएगी वो u के टर्म में क्या आएगी? निकालें यहां से, तो v यहां की b की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2g l 1 माइनस cos थीटा, ये आएगी, पता है ना। या इसको अगर तुम और लिखना चाहो, इसके करस्पॉन्डिंग जो t आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग t वो आएगा mg cos थीटा प्लस m, है ना, m b की m अपॉन l, b की जगह पे लिख सकते हो u स्क्वायर माइनस 2gl cos थीटा 2gl 1 माइनस cos थीटा, ये आएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दोनों को, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे v और u के करस्पॉन्डिंग, तो हमारा नया जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? क्या था? u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया था? v स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस cos थीटा, ये आया था। और इसको अपन लोग लिख सकते हैं प्लस 2gl माइनस 2gl मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने, u स्क्वायर, ओके। अगर यहां से v स्क्वायर निकालें तो v स्क्वायर क्या आएगा बता सकते हो? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा। सर आप ये क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली निकाल सकते, इसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। t की जगह पे क्या आ जाता बेटा? mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर बाई l, ठीक है ना। कोई दिक्कत? v की वैल्यू अगर तुम पुट करो तो यहां से t को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखना है, mg cos थीटा प्लस m अपॉन l, b की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा, ओके। m का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। m का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा mg टॉप पॉइंट पे, अच्छा ठीक है, mg cos थीटा प्लस ml u स्क्वायर माइनस l से l कैंसिल हो जाएगा 2mg, ओके, l से l कैंसिल हो गया और यहां पे आ जाएगा 3mg cos थीटा, l से l कैंसिल हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन आएगा t का, ठीक है, ओके। बोलो, ये टी का आएगा, यू का आएगा, मैंने कुछ किया नहीं, बस अरेंजमेंट किया है समझाने के लिए, है ना, सिंपल। अब हम बात कर रहे हैं टी पॉइंट में। केस सेकंड हमारा क्या था? केस सेकंड हमारा क्या था कि हम पार्टिकल को कहां लेके जाना चाह रहे हैं? पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी
टू कंप्लीट वन, क्या कर ले, एक चक्कर पूरा कर ले, ठीक है। ये सेकेंड particle to given speed such that the velocity such that particle दिख नहीं रहा, पार्टिकल मैं चेंज कर देता हूं, पार्टिकल्स कंप्लीट, क्या कर ले, कंप्लीट सर्कुलर पाथ, ठीक है, क्या कर ले, कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले। तो फिर से हम ऐसे सोचेंगे, कैसे, जैसे पहले सोचा था कि मिड पॉइंट पे यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0, ठीक है। अगर वहां पर वेलोसिटी 0 है तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि वहां पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाए फिर पार्टिकल नीचे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता बेटा। ये फार्मूला इसीलिए मैंने लिखा था कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर वेलोसिटी जो है उसमें cos थीटा का 2gl मल्टीपल है और यहां पर जो मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अगर ये 3 के मल्टीपल में है तो फिर पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी 3 क्यों, एक mg cos थीटा क्या है, ये जोड़ा था क्या तुमने, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो cos थीटा का रेट है, मतलब टेंशन का जो रेट है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली घट रहा है। इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां से सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। t इज इक्वल्स टू m बाई l को ले लो कॉमन, ठीक है, ये फॉर्मूला रिजल्टेंट आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं m बाई l को ले लिया कॉमन, u स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है, प्लस 3gl, ये आएगा, ठीक है। देख लेना कुछ कैंसिल होगा, जो चीज कैंसिल हो उसको देख लेना, ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे सभी से, ठीक। ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा, इसमें कुछ कैंसिल होगा देख लेना, ठीक है, पुट करके, ओके। तो फाइनली इसमें देखोगे t का मल्टीपल क्या है, 3gl, और इसमें मल्टीपल कितना है, 2gl, ठीक है। अब ये 2gl है, 3gl, मतलब रेट से कौन तेजी से कम हो रहा है, टेंशन कम हो रहा है, और अगर टेंशन कम हो गया तो ये बॉब ऐसे जाएगा, तो मान लो यहाँ टेंशन 0 हो गया, कि टेंशन पहले हो रहा है कम, बाद में वेलोसिटी 0 हो रही, तो वेलोसिटी यहाँ पर मान लो तुम 0 कर रहे हो तो टेंशन पहले 0 हो जाएगा, यस और अगर टेंशन वेलोसिटी का तुम यहाँ पर 0 कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो कि वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पर 0 कर रहे हो तो उससे पहले टेंशन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों फॉर्मूले हमारे पास है, वेलोसिटी का ये है, टेंशन का ये, टेंशन जो है 3gl के रेट से मल्टीपल में है तो वो जल्दी से 0 हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि cos 80 की तरफ हम जब मूव करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो घटती जाएगी कंटिन्यूअसली, ठीक है, वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी यहां पर 0 करो, टेंशन मान लो यहां पर 0 हो गया किसी पॉइंट पे, तो वहां से स्ट्रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। वो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, यहां पर मान लो टेंशन अगर 0 हो गया तो उसका पाथ जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, ये कैसा पाथ होगा बेटा, ये पाथ हो जाएगा पैराबोलिक, कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ, मतलब वो सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, या सो फ्री फॉल हो जाएगा, वहां से गया और उसके बाद फ्री फॉल हो जाएगा। अगर वो फ्री फॉल हो गया तो पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, सर्कुलर पाथ नहीं हुआ, तो पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक, ठीक। तो एक कंडीशन फिर से हमें समझ में आनी चाहिए कि वेलोसिटी को हम 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन टेंशन यहां पर क्या हो, यहां पे आके 0, अगर यहां पे आके टेंशन 0 हो गया, मिनिमम टेंशन 0 हो गया, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 0 होना चाहिए टेंशन इसी पॉइंट पे आके, है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टेंशन शुड बी 0, टेंशन एट पॉइंट, अगर हम लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, t मिनिमम, ठीक है, ग्रेटर देन और 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट, बिकॉज़ इस पॉइंट का नाम दिया था मैंने c, ठीक है, टेंशन को 0 करना, पहले क्या किया था, वेलोसिटी को, लेकिन अभी क्या है, टेंशन को 0 करना, ठीक है। तो टेंशन को 0 करो, इस जगह वैल्यू पुट करें, टेंशन की वैल्यू 0, नाउ यू कैन पुट ऑल द वैल्यू, देख लेना इसमें जो मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। टेंशन की वैल्यू को 0 करेंगे तो क्या आएगा, m/l u मिनिमम, ठीक है,
u इनिशियल वेलोसिटी है -2gl प्लस 3gl cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। कितनी होती है -1। तो बेटा ये जो है आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सारी चीजें आपने नोट कर ली हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले जो लिखे थे उनको फिर से लिख लेंगे अभी, ठीक। तो हमारा जो फॉर्मूला बना यू मिनिमम वो कितना आ गया, यू मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gl माइनस का इधर आएगा और माइनस का प्लस का 3gl, तो ये हो जाएगा टोटल 5gl। तो u जो होगा मिनिमम कितना होगा 5gl। यस और नो, देख लेना ताकि गलती ना हो। ओके, एक बार चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है वैल्यू पुट करने में, नहीं, ठीक है। पुट कर सकते हो, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो 2gl और 3gl मिलके हो जाएगी 5gl, ठीक है। 5gl तो इधर जाएगा तो 5gl। मतलब अगर तुमको यहां पर पहुंचाना है, वेट यहां से यहां पर पहुंचाना है, तो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी √5gl, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या माना है तुमने, 0, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, वो अपनी इनर्शिया की पोजीशन की वजह से, ठीक है, मोशन में है, उसको आगे वेलोसिटी फिर से टेंशन क्रिएट हो जाएगा और पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ठीक है। टेंशन हमेशा किधर रहेगा, सेंटर की ओर। जैसे ही पोजीशन क्रॉस करेगा फिर से टेंशन एक्ट होने लगेगा सेंटर, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नोट कर लो इसको। ओके, तो बेटा हमने फिर से आप बोला, क्या बोला, ये सारी चीजें हमने की कि हमें अगर किसी भी पार्टिकल को रोटेशन कंप्लीट कराना है तो मिनिमम वेलोसिटी हमें जो देनी पड़ेगी इस पॉइंट पे, वो कितनी देनी पड़ेगी, √5gl। अगर इसको ध्यान से देखो तो √5gl जो हम मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी है। आप ध्यान से समझो, आपने बोला कि सर यहाँ पे टेंशन 0 है, वेलोसिटी तो 0 नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे जब आपने √5gl वेलोसिटी दिया है, तो हम निकालने वाले हैं velocity at point this when you are giving this is the initial velocity, okay। अगर हम ये initial velocity दे रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर initial velocity क्या होगी, यहाँ पर velocity क्या होगी, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, थीटा आपको पता है। तो अगर आप बात करें एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी, इसको हटा देते हैं, रेस कर देते हैं, ठीक है, ये चल रहा है, नोट भी कर लेते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इफ u मिनिमम कितना दिया आपने, अगर आपने √5gl दिया है, ठीक है, तो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करेगी। और अगर इतना मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, मतलब आपने वेलोसिटी नहीं दी है, तो स्ट्रिंग क्या होगी, वहां से स्लाइड कर जाएगी और पाथ कैसा हो जाएगा उसका, पैराबोलिक और फ्री फॉर्म में, ठीक है। एट दिस कंडीशन, ठीक है, द वेलोसिटी एट पॉइंट C, ठीक है, उस कंडीशन में B वेलोसिटी क्या होगी C पॉइंट पे, ये हम निकालने वाले हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, अभी कुछ देर पहले लिखा था, क्या लिखा था, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस cos थीटा। कितना घूम गए हो, इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दी है, √5gl का होल स्क्वायर, b पूछा जा रहा है आपसे, और किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे। C पॉइंट पे एंगल कितना है 180, तो b स्क्वायर 2gl cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5gl इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर प्लस 2gl into 2 दैट इज 4gl, तो bc इज इक्वल्स टू आएगा √gl, ठीक है। बात समझ में आई, इधर देखो बेटा, अगर हमने मिनिमम वेलोसिटी, बेटा अगर हमने मिनिमम वेलोसिटी √5gl दी, सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया, उस दौरान यहां पर अगर कोई आपसे वेलोसिटी पूछता है तो कितनी वेलोसिटी रही होगी उसके पास, √4gl, ठीक है। यहां से लेके वेलोसिटी चला कम होता गया, टेंशन पहले
टेंशन पहले जीरो हो जाता, तो हमने टेंशन को यहाँ पर जीरो किया है, उस कंडीशन में यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, रूट जी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, अब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे ही नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है बेसिकली मिड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। नाउ वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी में चला था, √5g। तो फिर से यहां पर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो, आंसर क्या आएगा? आप देखोगे √5gl का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एट पॉइंट बी, ठीक है, 2gl, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा कितना, b आ जाएगा आपका √3gl। ठीक है, फिर से कहानी वही, क्या कि अगर इसको पूरा सर्कुलर पाथ घुमाना है तो नीचे हमें वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, √5gl। ठीक है, उस कंडीशन में यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, √3gl, यहां पर कितनी होगी, √gl। ठीक है, टेंशन यहां पर क्या होगा, 0 होगा। वेरी गुड, समझ में आया? ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये पॉइंट जल्दी से नोट करो। अच्छा, टेंशन भी निकाल सकते हो क्या? हां, टेंशन निकाल सकते हो आप लोग। देखो जरा, टेंशन का फार्मूला मैंने भी लिखा था कुछ देर पहले, इसको नोट करो, फिर टेंशन कराते हैं जल्दी से। ठीक है, तो बेटा हमने क्या क्या निकाल लिया, b पर वेलोसिटी निकाल लिया और c पे निकाल लिया। जब हमने मिनिमम वेलोसिटी कितनी दी थी, अब टेंशन भी निकाल लेते हैं। देखो टेंशन हमने यहां पर तो 0 माना है फॉर कंप्लीट रोटेशन, बट टेंशन यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं यहां से इरेज करके। नाउ आई एम गोइंग फॉर टेंशन। तो टेंशन एट पॉइंट, ठीक है, b। ठीक है, तो बेटा इधर देखो, b पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90, और t का फार्मूला भी मैं क्या लिखा था, जनरल फार्मूला मुझे बताओगे? तो t इज इक्वल्स टू क्या था, m अपॉन क्या था, m अपॉन l। ठीक है, b स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gl, है ना, प्लस 3mgl प्लस 3gl cos थीटा, ये था ना, देख लेना भाई। ठीक है, एक 2gl प्लस 3gl cos थीटा। तो dp इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m अपॉन l। u कितना आएगा उस केस में, √5gl हमने लिख देना है यहां पर, तो 5gl आएगा माइनस 2gl प्लस 3gl cos 90, है ना, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो बेटा dp इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा 3g, ये 0 हो जाएगा, ये 3gl। ठीक है, एलसीएम कैंसिल, तो 3mg आ जाएगा। तो मिड पॉइंट पे जो टेंशन है कितना आ गया, 3mg, है ना। अच्छा, इसी दौरान अगर हम पूछे कि यहां पर टेंशन क्या होगा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे बता सकते हो टेंशन क्या होगा, टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए, व्हाट विल बी द टेंशन, TA इज इक्वल्स टू, बोलो अगेन, L, और तुम इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रहे हो, 5gl माइनस 2gl प्लस, लेकिन ए पॉइंट में जो थीटा है वो क्या है, 0, है ना, ए पॉइंट पे थीटा क्या बना था, 0, तो 3gl cos 0। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3gl 5gl 8gl माइनस 2gl 6gl, एलसीएम कैंसिल, तो T इज इक्वल्स टू आ गया 6mg। सारी चीजें हो गई बेटा। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी अगर आप 5gl देते हो, √5gl इधर देखो बेटा, तो यहां पर अगर √5gl देते हो तो सर्किल कंप्लीट कर लेगा। यहां पर टेंशन क्या मान दिया है, 0। ठीक है, इस जगह पे टेंशन क्या निकाला है, 3mg, यहां पे क्या निकाला है, 6mg। ठीक है, और इस जगह पर वेलोसिटी कितनी आएगी, रूट कितनी आई थी, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी √3gl। ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी कितनी आई थी, √gl, है ना। ये सारे वेक्टर आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब एक केस और पढ़ेंगे कि हमने वेलोसिटी √2gl से कम दी, देखो √2gl दी थी तो वो लोअर हाफ में ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, √5gl दी तो वो पूरा कंप्लीट कर गया। और अगर मान लो तुमने √2gl और √5gl के बीच में दी तो क्या होगा,
तो 5 जगह तुमने नहीं दी तो ये यहाँ भी पहुंचेगा, उसका टेंशन कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहां पर टेंशन जीरो वहीं से पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। अब वहां से पूछता है कि वो थीटा कितना होगा, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, और उस कंडीशन में हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ नोट डाउन, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो √5 के आपने न्यू वेलोसिटी ये केस हो गया। अब केस हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट कि हम वेलोसिटी जो पार्टिकल को दे रहे हैं, ठीक है, जो पार्टिकल को हम वेलोसिटी दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, इस सब चीजों को हटा देते हैं, ठीक है, और दो पॉइंट्स को हम, दो इक्वेशंस को फिर से लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, केस थर्ड क्या है कि हम पार्टिकल को जो वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो √5gl और √2gl के बीच में है, यस और नो। हम पार्टिकल को जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो क्या है, इफ इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर लिख लेना, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कितना है, u √2gl से ज्यादा है ना, और 5gl से कम है। तो एक बात तो तय है, 2gl से ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा इस पॉइंट से, और 5gl से कम है समझ में कहीं इधर भी आके टिकेगा, यस और नो। तो बेटा ये याद रखो कि ये सर्कुलर मोशन करेगा। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था टेंशन का, b का फॉर्मूला क्या लिखा था, u का फॉर्मूला हमने लिखा है u = b² + 2gl 1 - cos थीटा, ठीक है, ये u का फॉर्मूला था। और t का फॉर्मूला क्या था, m/l u² - 2gl + 3gl cos थीटा, यही था ना, देख लो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, हां यही था, ठीक है। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है जब तक टेंशन है, और टेंशन जीरो है, मतलब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पाथ सर्कुलर है, मतलब ये जब तक टेंशन रहेगा तब तक पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो it is valid till circular path, ठीक है, टेंशन रहेगा तो सर्कुलर पाथ बना रहेगा। अब देखो बेटा टेंशन जीरो हो गया, इधर देखो टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब टेंशन मान लो किसी भी पॉइंट पे अगर जीरो हो गया तो टेंशन कहां पर जीरो हो गया, क्या वो थीटा निकाल सकते हो, ये बात होता है कि वो थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा, थीटा क्या होगा, वो 90 से बड़ा होगा। एग्जैक्टली इधर देखना बेटा, ये जो थीटा है 90 से बड़ा होगा, हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं उस थीटा की वैल्यू या उस एंगल की वैल्यू, ठीक है। वो थीटा ना लेके हम वो एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं एंगल थीटा की वैल्यू क्या है, वो जहां पर टेंशन आपका जीरो हो रहा है, जहां टेंशन जीरो है वो एंगल थीटा की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। इधर देखो बेटा, सो वी विल गेट m/l u² - 2gl + 3mg cos 5, so you can calculate value of 5, ठीक है। what is the value of 5, थीटा ही मान लो, जो मानना है मान लो, थीटा मान लो, थीटा हम थीटा ही मान लो, तो यहाँ पर थीटा लिख लो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये जीरो हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो दैट विल बी इक्वल्स टू u² - 2gl, इसको इधर ले आए, दैट विल बी इक्वल्स टू 3mg cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आ गया हमारा, ऊपर लिख देता हूँ cos थीटा, इधर लिख देता हूँ cos थीटा is equals to 2gl minus u² upon 3mg, ठीक है। g था पक्का यहाँ पे, 3gl था, m नहीं था बेटा, 3gl है ना, तो ये ठीक कर लो, 3gl, that is 3gl, ओके। इधर मिस्टेक है, राइट मिस्टेक, बाकी ठीक है, ठीक है। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, थीटा की वो वैल्यू है जहां पर थीटा की वो वैल्यू है जहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। पता है टेंशन अगर तुम वैल्यू पुट करते जा रहे हो कंटीन्यूअसली, मान लो √2
2gl था, u की वैल्यू √2gl थी, ठीक है। अगर √2gl लिया तो पार्टिकल यहां से पहुंचेगा, ठीक है, थीटा 90 आएगा। √3gl लिया u मिनिमम, तो √3gl क्या आएगा बता सकते हो? √3gl लोगे माइनस का 1/3 आएगा, उसको भी कैलकुलेट करना, ठीक है। ऐसे करते जाओगे तो आपको अलग डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। तो यहां से जो हमें वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगभग टेंशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे दैट विल बी समथिंग 131 के आसपास आता है, ठीक है। अगर जहां पर टेंशन 0 हो गया, नॉर्मल अभी हम लोग केस सॉल्व करेंगे नॉर्मल केसेस में भी, ठीक है। तो ये फाइनली आपको मैंने क्या सिखाया कि cos थीटा की वैल्यू ये आ गई जहां पर टेंशन 0 है, ठीक है। अगर उससे पूछे वेलोसिटी क्या होगा जहां पर टेंशन 0 है, उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर क्या थी √gl, तो उसके पास वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा रही होगी, तो वो वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करके, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला सबने कर दिया था ये वाला, ठीक है, यही तो था। इसमें cos थीटा की वैल्यू आगे पुट कर दो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट, देखना बेटा, नाउ वेलोसिटी एट पॉइंट वेयर टेंशन क्या है 0, जहां टेंशन 0 है वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v² = u² माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर cos थीटा की तुमने वैल्यू क्या निकाली, ये वाली निकाली, इसको पुट कर दो, तो v² = u² माइनस 2gl प्लस 2gl into cos थीटा 2gl माइनस u² अपॉन 3gl, ठीक है, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट b = अंडर u² माइनस 2gl u² माइनस 2gl अपॉन 3, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। 2gl से 2gl कैंसिल, 4 3, हां ये आएगा, सॉल्व कर लेना बेटा, ये आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा वेयर टेंशन इज 0, वेलोसिटी ये होगी और एंगल ये होगा, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ में। तो ये सारे केसेस मैंने करा दिए हैं। अब तो मिनिमम वेलोसिटी चेंज करते जाओ, ठीक है। याद रखना मिनिमम वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के लिए, फिर से एक बार, मिनिमम वेलोसिटी हम कितनी देर सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाए, √5gl, टेंशन क्या मानोगी 0, ठीक है। उस दौरान वेलोसिटी क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट पे √5gl, टॉप पॉइंट पे gl, मिड पॉइंट पे √3gl, सारे केसेस, ओके। नाउ बाइट अप करो, इसको नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट केस और पढ़ेंगे बाद में।